अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज के इस वीडियो में हम मैथ फर्स्ट का पहला सबक दो मुतग़य्यर ख़ती मसावातें उसका जो मजमूआ सवालात नंबर 1 है उसके सवालात देखेंगे। पहला सवाल है, दर्ज झेल सवालों के लिए दिए हुए मुतबादिल जवाबात से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। उसमें पहला सवाल दिया हुआ है 4x + 5y = 19 की तरसीम बनाने के लिए x = 1 हो तो y की कीमत क्या होगी। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, A 4, B 3, C 2 और D -3। यह मसावत दी हुई है 4x + 5y = 19। x की जगह पे कभी हम 1 रखते हैं तो इस तरह आएगा 4 × 1 + 5y = 19। इसलिए नीचे के स्टेप में हम लिखेंगे 5y = 19, 4 × 1 4 बराबर की इधर लिखेंगे तो -4 हो जाएगा वो। इस तरह 19 - 4 बराबर नीचे 15 आएगा। 5y = 15 है इसलिए y = 15/5 लिखेंगे हम। 5 से कट करेंगे, 5 का 5, 5 तिया 15, इसलिए y = 3 आएगा। इसलिए इसका जो पहले का जवाब है ऑप्शन बी 3, यह दुरुस्त जवाब है। दूसरा सवाल है, x और y की सूरत में दी हुई हमजाद मसावात के लिए अगर dx = 49, dy = -63, d = 7 हो तो x = क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, a = 7, b = -7 और c = 1/7, d = -1/7। यहाँ पर हमें x मालूम करना है इसलिए हम x = dx/d लिखेंगे। नीचे के स्टेप में आएगा x = dx की कीमत 49 दी हुई है और d की कीमत 7 दी हुई है, इसलिए हम लिखेंगे 49/7। 7 से तकसीम करेंगे, 7 का 7, 7 ही 49, इसलिए x = 7 जवाब आएगा। इसलिए इसका जवाब जो है ऑप्शन ए 7, यह दुरुस्त जवाब है। तीसरा सवाल, मुरब्बा कालिब 5 - 7 3 - 4 की कीमत क्या है, क्वेश्चन मार्क। A -1, B -41, C 41 और D 1। यहाँ पर हम मुरब्बा कालिब लिख लेंगे 5 - 7 3 - 4। मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करते वक्त जैसे हम तिरछा ज़र्ब करते वैसे ज़र्ब करते, इसलिए नीचे के स्टेप में आएगा 5 ज़र्ब -4। अब एक बात याद रखना है कि माइनस जब भी आ रहा तो उसको कॉस में लिखना है -4, बाद में 5 ज़र्ब -4 -3 ज़र्ब -7, बीच में माइनस की अलामत आएगी। इस तरह नीचे के स्टेप में आएगा बराबर +- 5 चौक 20 और इधर माइनस और ज़र्ब माइनस लिखा हुआ है अंदर, इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा और 7 तिया 21। यहाँ पर 20 और 21 की अलामतें अलग अलग हैं, तफरीक करेंगे हम। 21 में से 20 गए, 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पर जवाब आएगा ऑप्शन डी 1। चौथा सवाल, x + y = 3, 3x - 2y - 4 = 0 हमजाद मसावातें हल करने के लिए d की कीमत क्या है। तो यहाँ पर हम जो मुरब्बा कालिब d लिखेंगे उसके अंदर x और y इनके जो ज़रीब हैं सिर्फ वो लिखे जाएंगे। जैसे x का ज़रीब यहाँ पर 1 है, इधर 3 है, तो इसलिए हम लिखेंगे 1 3 और y के ज़रीब कितने 1 और -2, तो वह लिखेंगे हम 1 -2। इस तरह जो मुरब्बा कालिब हासिल होगा हमको d 1 3 1 -2। यहाँ पर मुरब्बा कालिब 1 3 1 -2 हासिल होगा। कीमत मालूम करेंगे हम आगे, बराबर तिरछी ज़र्ब करेंगे, 1 ज़र्ब -2 बीच में माइनस की अलामत, 1 ज़र्ब 3 -2 ज़र्ब 1 -2 आएगा, -3 1 3 -2 -3 अलामत सेम में जमा करेंगे इसलिए -5 आएगा। इसलिए यहाँ पर जवाब ऑप्शन सी -5, ये जवाब दुरुस्त है। पाँचवा सवाल, x + by = c और mx + ny = d हमजाद मसावातों में अगर an बराबर नहीं है bm हो तो दी हुई हमजाद मसावतों का a एक ही मुश्तरक हल है, b हल नहीं है, c लातादाद हल है, d सिर्फ 2 हल है। यहाँ पर दिया हुआ है n बराबर नहीं है bm के, इसलिए नीचे के स्टेप में हम लिखेंगे a तकसीम m या a/m, क्योंकि m इधर बराबर की दूसरी जानिब जो है तो ज़र्ब में है, इधर तकसीम में लिखेंगे। बराबर नहीं है b/n, n जो है इधर ज़र्ब में, इधर तकसीम में लिखेंगे। इस तरह आएगा a/m बराबर नहीं b/n, इसलिए यहाँ पर जवाब आएगा a, सिर्फ एक मुश्तरक हल। दूसरा सवाल, 2x - 6y = 3 मसावात की तरसीम खींचने के लिए
दर्ज झैल जदौल मुकम्मल कीजिए। दर्ज झैल जदौल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर सिर्फ हमको जदौल मुकम्मल करना है, तरसीम नहीं खींचना है। तो हम मसावात के अंदर x की कीमत -5 रखकर y की कीमत मालूम करेंगे। इसी तरह y की कीमत 0 रखकर x की कीमत मालूम करेंगे। तो इस तरह दोनों नुकात के मुहद्दिद हमें मालूम हो जाएंगे। तो मसावात दी हुई है 2x - 6y बराबर 3। x की कीमत -5 दी हुई है, इसलिए हम वहाँ -5 रखेंगे। 2 cos में -5 -6y बराबर 3। इसलिए नीचे के स्टेप में आएगा प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10 -6y बराबर 3, इसलिए -6y बराबर 3। -10 को बराबर की इधर लिखेंगे तो +10 लिखेंगे, इसलिए y बराबर 10 + 3 कितने हो जाएंगे 13। -6 ज़्यादा रुपये में लिखा हुआ है, उसको तकसीम में लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर 13/-6 आएगा। तो उसको हम जवाब में इस तरह लिखेंगे बराबर -13/6। इसलिए x बराबर -5, तो y बराबर कितना आया -13/6। इसी तरह y की कीमत 0 दी हुई है, इसलिए हम मसावात के अंदर 2x - 6y बराबर 3 में y की जगह पे 0 रखेंगे। इसलिए नीचे के स्टेप में आएगा 2x - 6 ज़रब 0 बराबर 3, इसलिए 2x - 6 0 0 बराबर 3, इसलिए x बराबर 3 और 2 ज़रब में इधर तकसीम में लिखेंगे 3/2। इस तरह y अगर 0 है तो x कितना आ रहा 3/2, इसलिए हम जदौल में इस तरह खाली जगह मुकम्मल कर लेंगे। x -5 दिया हुआ है, y कीमत -13/6 आई, तो वो लिख लेंगे हम वहाँ पर। इसलिए वहाँ पे नुक्ता कौन सा मिला हमें -5, -13/6। इसी तरह दूसरे कॉलम के अंदर y 0 दिया हुआ है, x कितना है वहाँ पर 3/2, इसलिए यहाँ पर दूसरा नुक्ता मिलेगा 3/2, 0। दूसरा सवाल है दर्ज झैल हमजाद मसावातें तरसीमी तरीके से हल कीजिए। यहाँ पर 5 सवाल दिए हुए हैं। उसमें पहला है 2x + 3y बराबर 12, x - y बराबर 1। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है और 5वां दिया हुआ है। तो ये पाँचों सवाल तरसीमी तरीके से किस तरह हल करना है, आइए समझते हैं। यहाँ जो पहला सवाल है उसके अंदर पहली मसावात दी हुई 2x + 3y बराबर 12। तो इस मसावात को जो है तो हम पहले y की सूरत में लिख लेंगे, इसलिए 3y वैसे लिखा हुआ है बराबर 12। 2x की बराबर की दूसरी तरफ लिखे हमने तो -2x हो गया, इसलिए y बराबर 12 - 2x और 3 इधर ज़रब में लिखा हुआ है, बराबर की दूसरी तरफ उसको तकसीम में लिखे। इस तरह जो हर मसावात को जो है तो हम हर मसावात को हम y की सूरत में लिख लेंगे पहले। तो ये मसावात जो दी हुई थी हमने उसको y की सूरत में लिख ली है, y बराबर 12 - 2x/3। अब यहाँ पर जो है तो हमको x अपनी तरफ से लेना है, y की कीमत मालूम करना है। अब x लेते वक्त हम x जो मुहद्दिद लेंगे हम उसके अंदर हमको ध्यान रखना है, x जो भी ले रहे हैं उसको अगर हम 2 से ज़रब करते हैं और 12 में से वह तफरीक करते हैं तो वह 3 से तकसीम होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर कभी 0 लेते हैं, देखो पहले कभी 0 ले रहे हम तो 2 0 हो जाएगा, इसलिए क्या बचेगा सिर्फ ऊपर 12 बचेगा। 12/3, 3 से कट करेंगे, 3 का 3, 3 चौक 12, इसलिए यहाँ पर x से 0 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इसलिए पहला नुक्ता मिलेगा 0,4। इसी तरह अब x से कभी 3 ले रहे हैं हम तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 12 में 6 माइनस करें तो कितना बचेगा 6 बचेगा। 6/3, 3 का 3, 3 दूनी 6, इसलिए कितना जवाब आएगा y बराबर 2। 1 से 3 का भी रख रहे तो y 2 आ रहा, इसलिए नुक्ता मिलेगा वहाँ पर 3,2। इसी तरह y बराबर 12 - 2x/3 के अंदर अगर हम x बराबर 6 का भी रख रहे तो 6 ज़रब 2 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, इसलिए ऊपर क्या आएगा 12 - 12 यानी कितना हो रहा है 0/3, यानी क्या जवाब आएगा 0 आएगा। इसलिए 1 से 6 का भी रख रहे तो y 0 आ रहा, इसलिए तीसरा नुक्ता मिलेगा 6,0। इस तरह जो तो तीन नुकात के हम मुहद्दिद मालूम कर लेंगे और इसको फिर तरसीमी कागज़ पर मुर्तसिम करेंगे। इसी तरह दूसरी मसावात जो दी हुई है x - y बराबर 1, तो इसको y की सूरत में लिख लेंगे हम। तो x वैसी बराबर की इधर बराबर 1 लिखा हुआ है, उसको इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर -y को बराबर की दूसरी तरफ लिखेंगे तो y लिखेंगे, इसलिए वहाँ पर आएगा y बराबर x - 1। अब यहाँ पर x हम अपनी तरफ से लेंगे तो यहाँ पे हमने 0, 2 और 3 लिए, तो y की कीमत मालूम कर लेंगे। x बराबर 0 का भी रखते हैं तो y बराबर 0 - 1 यानी कितना आएगा -1 आएगा। इसी तरह x बराबर का भी हम 2 रखते हैं तो y बराबर 2 - 1, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 बचेगा। इसी तरह x बराबर 3 का भी रखते हैं वहाँ पर तो y बराबर 3 - 1, 3 - 1 यानी कितना आएगा 2 आएगा।
इस तरह यहाँ पर 3 नुक्ते मिलेंगे हमको, 0, -1, 2, 1 और 3, 2। तो ये 3 नुक्ते और ऊपर के 3 नुक्ते, ये तीनों नुकात को तरसीमी कागज़ पर मुर्तसिम कर हम खत खींचेंगे और वहाँ पर मसावात लिख लेंगे। दोनों खत जहाँ पर एक दूसरे को कता कर रहे वो नुक्ते तकाते मसावात का हल होगा। आइए तरसीम किस तरह बनाते देखते हैं। यहाँ पर देखो पहला नुक्ता था 0, 4, तो 4 यानी क्या दिया हुआ, सिर्फ y मुहद्दिद, एक से मुहद्दिद सिफर है, इसलिए ये नुक्ता डायरेक्टली y महवर के ऊपर जहाँ पर 4 लिखेला है वहाँ पर आएगा 0, 4। इसी तरह दूसरा नुक्ता दिया हुआ था 3, 2, तो ये x महवर के ऊपर 3 देखना है और y महवर के ऊपर 2, दोनों डार्क लाइन जहाँ पर एक दूसरे की कता करी वो नुक्ता है 3, 2। इसी तरह तीसरा नुक्ता था 6, 0, यहाँ पर सिर्फ x मुहद्दिद दिया हुआ है, इसलिए x महवर के ऊपर जहाँ पर 6 लिखा हुआ है वहाँ पर डायरेक्ट नुक्ता लगाएंगे हम यहाँ पर 6, 0। अब ये तीनों नुक्तों को मिलाते हुए खत खींचेंगे हम इस तरह, और खत खींचने के बाद में उसके ऊपर हम मसावात लिख लेंगे, 2x + 3y = 12। इसी तरह दूसरा जो खत है उसके 3 नुकात मुर्तसिम करेंगे और तीनों को मिलाते हुए खत खींचेंगे हम और वहाँ पर उसकी मसावात लिख लेंगे, x - y = 1। दोनों खत जहाँ पर एक दूसरे को कता कर रहे वो नुक्ता है 3, 2, वो नुक्ता की मुहद्दिद लिख लेंगे वहाँ पर 3, 2। इसी तरह और एक बात याद रखना है हमें, राइट साइड में जो है ऊपर की जानिब हमको इस तरह पैमाना लिखना है, पैमाना एक सम बराबर 1 इकाई दोनों महवरों पर, ये चीज़ हमें याद रखना है। इसके अलावा जो x महवर और y महवर जो बनाएंगे हम वो डार्क लाइन पर ही बनाएंगे और x महवर और y महवर के नाम लिखेंगे हम इस तरह, x डैश और इसी तरह ऊपर y और नीचे y डैश। इनके जवाब हमको इस तरह लिखना है, जहाँ पर हमने हल किए नुकात मालूम किए 3 नुकात, उसी के नीचे यहाँ पे हम जवाब लिखेंगे। खतूत का या दोनों खतूत का नुक्ते तकाते 3, 2 है, इसलिए मसावातों का हल x = 3, y = 2 है। इस तरह जो हर सवाल का जवाब हमें जहाँ पे हमने जदौल बनाए उसी के नीचे जो है तो दोनों जदौल के नीचे जो है तो ये जवाब हमको, दोनों जदौल जहाँ पे लिखना ख़त्म हो रहा वहाँ पे जो है जवाब हम लिख लेंगे। इसी तरह दूसरे सवाल के अंदर पहली मसावात दी हुई है, x - 3y = 1। तो मसावात क्यों y की सूरत में लिखना है हमको या y मालूम करना है x से मुहद्दिद की सूरत में, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x वाले अदद एक तरफ लिख लेंगे पहले, x - 1 = 3y इस तरह। अब वहाँ पर y के साथ में 3 दिख रहा, उसको इधर लिखेंगे तो कहाँ जाएगा, वो तकसीम में जाएगा, इसलिए y = x - 1/3। इस तरह जो तो y जो है तो हमको मालूम हो गया x की सूरत में। अब यहाँ पर हम x से अपनी तरफ से लेकर y कीमत मालूम कर सकते हैं, तो x यहाँ पर इस तरह लेना है कि अगर उसको उसमें से 1 माइनस करें तो वह 3 से तकसीम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम x की जगह पर पहले 1 लेते हैं, तो 1 - 1 कितना आएगा, 0 आएगा, 0/3 यानी 0 आएगा, इसलिए पहला नुक्ता मिलेगा 1, 0। इसी तरह अगर x की जगह पे हम 4 लेते हैं तो 4 - 1 यानी कितना आएगा, ऊपर 3 आएगा, बटे में भी 3 लिखा हुआ है, कट करेंगे 3, 1 3, 3, 1 3, तो जवाब कितना आएगा, y = 1। इसी तरह x की जगह पे अगर हम -2 लेते हैं तो -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3/3, कट करेंगे 3, 1 3, 3, 1 3, तो ऊपर के जवाब आएगा -1, इसलिए यहाँ पर हमको तीसरा नुक्ता मिलेगा -2, -1। इस तरह पहली मसावात के लिए हमको 3 नुक्ते मिल गए। ये तीनों नुकात को हमको तरसीम के ऊपर मुर्तसिम करना है, वहाँ पर एक खत खींचना है और उसके ऊपर इसकी मसावात लिख लेना है वहाँ पर, x - 3y = 1। इसी तरह दूसरी जो मसावात है 3x - 2y + 4 = 0, इसके अंदर भी जो है तो मसावात को हम पहले y की सूरत में लिख लेंगे, 3x + 4 = -2y को उधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y। अब y के साथ में 2 ज़र्ब में है, इसको इधर लिखेंगे तकसीम में लिखेंगे, इसलिए आएगा वहाँ पर y = 3x + 4/2। अब यहाँ पर x की कीमत लेते वक्त हमको ध्यान रखना है कि उसको 3 से ज़र्ब करने के बाद में अगर 4 जमा करते हैं तो वह 2 से तकसीम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर x की कीमत 0, 2 और -2 लेंगे। देखो x से बराबर कभी हम 0 रखते हैं यहाँ पर तो 3 0 0 हो जाएगा, 0 + 4 यानी कितना है, ऊपर 4 आएगा, बटे में 2 लिखा हुआ है, 2 से कट करेंगे 2, 1 2, 2 2 4, इसलिए x अगर 0 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा, 2 आ रहा, इसलिए पहला नुक्ता मिलेगा 0, 2।
इसी तरह x की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 + 4 यानी 10, 10/2 यानी कितना है, 2 × 2 2 × 5 10, 5 आएगा। इसलिए दूसरा नुक्ता मिलेगा 2,5। इसी तरह अगर x की जगह पर हम -2 रखते हैं तो 3 0 -2 कितना हो जाएगा, -6, -6 + 4 कितना बचेगा ऊपर, -2, बटे में 2 लिखा हुआ है, कट करेंगे 2 × 2 2 × 2 तो ऊपर बचेगा -1। इसलिए अगर हम -2 ले रहे हैं x तो y कितना आ रहा है, -1 आ रहा। इसलिए तीसरा नुक्ता मिलेगा -2, -1। अब इसके तीनों नुकात को हम तरसीम के ऊपर मुर्तसिम करेंगे और उससे गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे। उसके ऊपर ये ऊपर जो मसावात दिखी हुई है 3x - 2y + 4 = 0, ये मसावात लिख लेंगे। उसके बाद में दोनों मसावातों के खत जहाँ पर एक दूसरे को कता कर रहे वो नुक्ता तकाते जो है तो वो मसावातों का हल होगा। इस तरह हम दाई तरफ ऊपर की जानिब पहले पैमाने लिख लेंगे, x सम बराबर 1 इकाई दोनों महवरों पर। उसके बाद में महवर बना लेंगे x और y महवर। उसके बाद में पहली जो मसावात थी x - 3y = 1, उसके तीनों नुकात को मुर्तसिम करते हुए खत खींचे। इसी तरह दूसरे जो मसावात थी उसके तीनों नुकात को मुर्तसिम करते हुए खत खींचे। दोनों खतूत जो है तो नुक्ता -2 -1 पर कता कर रहे। इस तरह ये नुक्ता तकाते -2 -1 ये दोनों खतूत का, ये दोनों मसावातों का हल है। इसलिए हम यहाँ पे जवाब में लिखेंगे खतूत का नुक्ता तकाते -2, -1 है। इसलिए मसावातों का हल x बराबर -2, y बराबर -1 है। इसी तरह तीसरे सवाल के अंदर मसावात दी हुई है। पहली मसावात है 5x - 6y + 30 = 0। 5x + 30 वैसे रखा हुआ है, बराबर -6 को बराबर की दूसरी तरफ का भी लिखे तो 6y हो जाएगा। y के साथ में 6 ज़रब में है, उसको इधर लिखेंगे तो तकसीम में लिखेंगे। इसलिए y बराबर 5x + 30/6 आएगा। अब यहाँ पर x की कीमत लेते वक्त हमें ध्यान देना है कि उसको 5 से ज़रब करने के बाद में अगर उसके अंदर 30 जमा करें तो वह अदद 6 से तकसीम होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर x बराबर 0 लेते हैं पहले, 5 0 0 हो जाएगा। यानी ऊपर क्या बचेगा, 0 + 30 यानी सिर्फ 30 बचेगा। 30/6, 6 × 6 6 × 5 30, इसलिए y बराबर 5 आएगा। इसलिए x बराबर 0 का भी ले रहे हैं तो y बराबर 5, इसलिए पहला नुक्ता मिलेगा 0,5। इसी तरह अगर हम x की कीमत -6 रखते हैं तो 5 ज़रब -6 ± 5 × 6 = 30 यानी -30 आएगा। -30 + 30 इतना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/6 यानी 0 जवाब आएगा। इसलिए दूसरा नुक्ता मिलेगा -6,0। इसी तरह अगर हम x की जगह पर 6 रखते हैं तो 6 × 5 = 30 और ये 30 कितना हो जाएगा, 60। 60/6, 6 से अगर कट करते हैं हम तो कितना जवाब आएगा, 6 × 6 0 × 0 10 जवाब आएगा। इसलिए x बराबर 6 तो y बराबर 10। इसलिए यहाँ पर तीसरा नुक्ता मिलेगा हमको 6,10। ये तीनों नुकात को तरसीम के ऊपर मुर्तसिम करना है, खत खींचना है। खत के ऊपर जो है तो ये ऊपर की जो मसावात है 5x - 6y + 30 = 0 वो लिख लेना है। उसके बाद में दूसरी जो मसावात है 5x + 4y - 20 = 0, इसको भी जो है तो पहले y मालूम कर लेंगे हम यहाँ पर। इसलिए 4y वैसे लिखा हुआ है, बराबर -20 को बराबर की दूसरी तरफ लिखे तो 20 हो गया वो। इसी तरह 5x को बराबर की दूसरी तरफ लिखेंगे तो -5x हो जाएगा। 4 ज़रब में है, उसको तकसीम में लिखेंगे यहाँ पर। इसलिए y बराबर 20 - 5x/4 है। अब यहाँ पर x की कीमत लेते वक्त हमें ध्यान देना है कि x की कीमत ऐसी लेना है कि उसको 5 से अगर हम ज़रब करते हैं तो 20 में से वदत तफरीक करने के बाद में 4 से तकसीम होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम x बराबर 0 लेंगे तो 5 ज़रब 0 कितना हो जाएगा, 5 0 0, 20 में 0 माइनस करें तो 20 बचेगा। इसलिए 20/4 आएगा। 4 × 4 4 × 5 20, इसलिए y बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। इसी तरह x की कीमत कभी हम 4 लेते हैं तो y की कीमत क्या आएगी, 4 कभी लिया तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा। 20 - 20 कितना आएगा, 0 आएगा। ऊपर बटे में 4 लिखा हुआ है, ज़रब में 0 है, इसलिए पूरा अदद 0 हो जाएगा वो। इसलिए y बराबर 0 आएगा। इसलिए दूसरा नुक्ता मिलेगा हमको 4,0। इसी तरह अगर हम x की जगह पर 2 लेते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 20 - 10 कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को अगर हम 4 से कट करते हैं तो 4 दूनी 8, 2 बचे, ऊपर पॉइंट लगाने का, 0 लगाने का, 4 × 5 = 20। इस तरह जवाब आएगा वहाँ पे 2.5। इसलिए तीसरा नुक्ता मिलेगा हमको 2,2.5। अभी तीनों नुकात को तरसीम के ऊपर मुर्तसिम करना है
उनसे गुजरता हुआ एक खत खींचना है और उसके ऊपर जो है तो मसावात 5x + 4y - 20 = 0 ये लिख लेना है। तो यहाँ पर दोनों मसावातों के खत जो है तो इस तरह एक दूसरे को 0,5 वाई महवर के ऊपर जहाँ पर 5 लिखा हुआ है वहाँ पे कता करते हुए दिखाई दे रहे। तो वाई महवर के ऊपर 1 से मोहद्दिद 0 रहता, इसलिए नुक्ते के मोहद्दिद आएंगे 0,5। दोनों मसावातों के खतूत एक दूसरे को 0,5 पे कता कर रहे, इसलिए यहाँ पर मसावातों का हल 1 से बराबर 0 और y बराबर 5 आएगा। वो जो तो हम जवाब के अंदर लिख लेंगे। इस तरह हम जवाब लिखेंगे। खतूत का नुक्ता तकाते 0,5 है, इसलिए मसावातों का हल 1 से बराबर 0, y बराबर 5 है। चौथे सवाल के अंदर मसावात दी हुई है। पहली मसावात है 3x - y - 2 = 0। तो इसको हम y की सूरत में लिखेंगे तो 3x - 2 वैसे ही रखेंगे, -y को बराबर की दूसरी तरफ लिखेंगे तो y हो जाएगा, इसलिए y बराबर 3x - 2 आएगा। अब यहाँ पर x अपनी तरफ से लेना है। यहाँ पर जो तो x हम कोई भी अदद ले सकते हैं, यहाँ पर बटे में कोई अदद लिखा हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे 0, 1 और 2 लेते हैं। तो x से बराबर कभी हम 0 रखते हैं तो y बराबर 3 0 0 -2 यानी कितना आएगा, सिर्फ -2 आएगा, इसलिए पहला नुक्ता मिलेगा हमको 0, -2। इसी तरह x से बराबर कभी 1 रखते हैं मसावात के अंदर तो y बराबर 3 × 1, 3 × 3 -2, 3 - 2 कितना आएगा, 1 आएगा, इसलिए x से बराबर 1 तो y बराबर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा, इसलिए दूसरा नुक्ता मिलेगा हमको 1,1। इसी तरह अगर हम x की जगह पर 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 - 2, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी x से अगर 2 रखते हैं तो y कितना आ रहा है, 4 आ रहा, इसलिए तीसरा नुक्ता मिलेगा 2,4। इसी तरह दूसरी मसावात दी हुई है 2x + y बराबर 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 8 + 2x इधर जाके -2x हो जाएगा, इसलिए हम x की कीमत लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3, कोई भी कीमत ले सकते हैं हम यहाँ पर, इसलिए y बराबर आएगा, x की कीमत कभी 1 रखते हैं हम वहाँ पर मसावात के अंदर ऊपर तो 2 1 2 हो जाएगा, 8 - 2 कितना आएगा, 6 आएगा, x बराबर 1 तो y बराबर 6, इसलिए पहला नुक्ता मिलेगा 1,6। इसी तरह x की कीमत अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा, 8 - 4, 4 बचेगा, इसलिए y बराबर 4 आएगा, x बराबर 2 तो y बराबर 4, इसलिए दूसरा नुक्ता मिलेगा 2,4। इसी तरह अगर x बराबर 3 रखते हैं तो 2 3 6, 8 - 6 कितना हो बचेगा, 2 बचेगा, इसलिए y बराबर 2 आएगा, इसलिए तीसरा नुक्ता मिलेगा हमको 3,2। अब ये दोनों नुकात जो है, ये नुकात जो है तो हम तरसीम के ऊपर मुर्तसिम करेंगे, उससे गुजरते हुए ख़त खींचेंगे। इस तरह नुकात को मुर्तसिम करने के बाद में उनसे गुजरते हुए हम ख़त खींचेंगे और ख़त के ऊपर वो जो मसावातें हैं वो मसावातें लिख लेंगे। दोनों खतूत जहाँ पर एक दूसरे की कता कर रहे हैं वो नुक्ता है 2,4, इसलिए इसका हम जवाब लिखेंगे। खतूत का नुक्ता तकाते 2,4 है, इसलिए मसावातों का हल 1 से बराबर 2, y बराबर 4 है। इसी तरह पाँचवा सवाल है, उसके अंदर पहली मसावात दी हुई है 3x + y बराबर 10। मसावात को हम y की सूरत में इस तरह लिखेंगे, y बराबर 10 - 3x। x अपनी तरफ से लेना है, इसलिए हम यहाँ पर 1 2 3 लिए। x कभी 1 रखते हैं तो 3 1 3, यानी y बराबर कितना आएगा, 10 - 3 बराबर 7 आएगा, इसलिए पहला नुक्ता मिलेगा 1,7। इसी तरह x अगर हम 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 10 - 6 कितना बचेगा, 4, इसलिए दूसरा नुक्ता मिलेगा 2,4। इसी तरह x कभी 3 रखते हैं हम तो 3 × 3 3 3 9, 10 - 9 कितना बचेगा, 1, यानी y बराबर कितना आ रहा, 1 आ रहा, इसलिए x बराबर 3 तो y बराबर 1, इसलिए तीसरा नुक्ता मिलेगा 3,1। इसी तरह दूसरी मसावात दी हुई है x - y बराबर 2। इसके अंदर 2 को बराबर की इधर लिखेंगे और y को दूसरी तरफ लिखेंगे, इसलिए x - 2 बराबर y हो जाएगा, यानी y बराबर x - 2 ये मसावात मिलेगी हमें। इसके अंदर भी हम जदवल बनाते वक्त x की कीमतें अपनी तरफ से लेंगे और y की कीमत मालूम कर लेंगे। तो x अगर हम 0 रखते हैं तो y बराबर 0 - 2 यानी कितना आएगा, -2 आएगा। इसी तरह x बराबर कभी 1 रखते हैं तो y बराबर 1 - 2 यानी कितना बचेगा, -1 बचेगा। इसी तरह x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो y बराबर 2 - 2 यानी कितना बचेगा, 0 बचेगा। इस तरह यहाँ पर 3 नुक्ते मिलेंगे, 0, -2, 1, -1 और 2, 0। तो ऊपर की मसावात के 3 नुक्ते और नीचे की मसावात के 3 नुक्ते मिलाते हुए हम खत खींचेंगे और दोनों खतूत जहाँ पे एक दूसरे को कता कर रहे वो मसावातों का हल होगा। इस तरह जो थे यहाँ पर दोनों मसावातों के खतूत जो है एक दूसरे को नुक्ता 3,1 पर कता कर रहे, इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे
खतूत का नुक्ता तकाते 3,1 है, इसलिए मसावातों का हल x बराबर 3, y बराबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर x मुहद्दिद 3 है और y मुहद्दिद 1 है। इस तरह जो है तो तक़सीम के सवाल हमें हल करना है। दर्ज झैल मुरब्बा कालिबों की कीमत मालूम कीजिए। पहला मुरब्बा कालिब दिया हुआ है 4, 2, 3, 7। इसी तरह दूसरा मुरब्बा कालिब दिया हुआ है 5, -3, -2, 1। और तीसरा मुरब्बा कालिब है 3, 1, -1, 4। मुरब्बा कालिबों की कीमत किस तरह मालूम करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला मुरब्बा कालिब दिया हुआ है 4, 2, 3, 7, बराबर लिखेंगे हम। अब यहाँ पर तिरछी ज़रब जिस तरह करते वैसा करना है, बीच में माइनस की अलामत लगाना है। इसलिए 4 ज़रब 7 -3 ज़रब 2। नीचे की स्टेप लगाएंगे, 4 7 28 -3 दूनी 6, 28 - 6 करेंगे तो 22 आएगा। इसी तरह दूसरा सवाल के अंदर मुरब्बा कालिब दिया हुआ है 5 -3 -2 1। यहाँ पर तीसरा ज़रब करेंगे हम 5 ज़रब 1, इस बीच में माइनस की अलामत लगाएंगे। अब ये माइनस वाले जो भी अदद आ रहे हैं उनको हम कॉस में लिखेंगे, इसलिए -2 कॉस में लिखा गया, ज़रब -3 भी कॉस में लिखे। इस तरह नीचे के स्टेप पे आएगा 5 का 5। अब यहाँ पर ज़रब के अंदर माइनस लिखा हुआ है और बाहर भी माइनस है, इसलिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3 बार जो है तो माइनस की ज़रब हो रही, इसलिए माइनस आएगा। और 2 तिया 6, 5 - 6, 6 में से 5 का 1 बचा, 6 बढ़ा, इसलिए माइनस की अलामत लगाएंगे, इसलिए मुरब्बा कालिब की कीमत -1 आएगी। इसी तरह तीसरा मुरब्बा कालिब दिया हुआ है 3, 1, -1, 4। यहाँ पर भी हम तीसरी ज़रब करेंगे, 3 ज़रब 4, बीच में माइनस की अलामत लगाएंगे, फिर -1 दिया हुआ इसलिए कॉस में लिखेंगे -1 ज़रब 1। नीचे के स्टेप में आएगा 3 चौक 12 माइनस और अंदर का माइनस, माइनस माइनस प्लस 1, 12 + 1 यानी कितना आएगा 13। इसलिए तीसरे मुरब्बा कालिब की कीमत 13 ये हासिल होगी। सवाल है, दर्ज झैल हमजाद मसावात किरामर के तरीके से हल कीजिए। किरामर का तरीका यानी मुरब्बा कालिब का तरीका, वो तरीके से हमें ये मसावात हल करना है। पहली मसावात है 6x - 3y बराबर -10, 3x + 5y - 8 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें मसावात हल करते वक्त जो है तो पहले x और y मुतग़य्यर वाले जो आदाद है उनको बराबर की एक तरफ लिखना है, और जो सिर्फ मुस्तकिल आदाद है उनको बराबर की दूसरी तरफ लिखना है। फिर मुरब्बा कालिब मालूम करके उनकी कीमत कैसे मालूम करेंगे, आइए देखते हैं। किरामर के तरीके से हल करने के लिए पहले सवाल के अंदर यहाँ पर 2 मसावातें दी हुई हैं, 6x - 3y बराबर -10, और दूसरी मसावत दी हुई थी 3x + 5y - 8 बराबर 0। तो -8 को बराबर की दूसरी तरफ लिखकर हम 8 कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर दूसरी मसावत मिलेंगी 3x + 5y बराबर 8। अब यहाँ पर मुरब्बा कालिब डी की कीमत लिखते वक्त सबसे पहले जो तो हम मुरब्बा कालिब मालूम कर लेंगे डी, dx और dy। तो मुरब्बा कालिब डी के अंदर x और y के ज़रीब लिखे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखे हमने 6, 3, -3, 5। उसके बाद में मुरब्बा कालिब dx से मालूम करेंगे हम, तो उसके अंदर जो मुस्तकिल अदद है उनको पहले लिखेंगे हम, -10 और 8 लिख लिए। अब x से नहीं लिखना है हमको, सिर्फ y के ज़रीब लिखना है, तो इसलिए -3 और 5 लिखेंगे। dx का मतलब हम यहाँ पर समझेंगे डिटर्मिनेंट x होता, लेकिन हम आसानी के लिए डिलीट x यानी x नहीं लिखना है, इसलिए dx लिखते वक्त हम पहले मुस्तकिल अदद लिख लेंगे। यहाँ पर मुस्तकिल अदद -10 और 8, और डिलीट x यानी x नहीं लिखना है हमें, तो y के जो ज़रीब है वो लिखेंगे हम -3 और 5। इसी तरह डिटर्मिनेंट y की जगह पर डिलीट y समझेंगे, यानी y नहीं लिखना है हमें, तो हम यहाँ पर x के ज़रीब लिखेंगे 6, 3, और जो मुस्तकिल अदद है -10 और 8 वो लिखेंगे। इस तरह हमको तीनों मुरब्बा कालिब मालूम हो गए, उनकी कीमतें मालूम करेंगे हम। तो पहले जो मुरब्बा कालिब है उसकी कीमत मालूम करेंगे हम, तीसरी ज़रब करते हैं वहाँ पर 6 ज़रब 5, बीच में माइनस, इसी तरह -3 ज़रब 3, तो 6 × 5 = 30, माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9, 30 + 9 = 39 आएगा। इसी तरह dx की कीमत मालूम कर लेंगे हम, तीसरी ज़रब करेंगे -10 ज़रब 5, माइनस की अलामत बीच में, इसी तरह -3 ज़रब 8। इसलिए जवाब आएगा वहाँ पर नीचे के स्टेप में लिखेंगे -10 × 5 = 50, माइनस माइनस प्लस 3 × 8 = 24, -50 + 24 अलामत अलग अलग तफरीक करेंगे, 26 बचेंगे, 50 की अलामत माइनस की, इसलिए -26 जवाब आएगा। इसी तरह dy बराबर जो मुरब्बा कालिब दिया हुआ इसकी कीमत लिखेंगे हम, तीसरी ज़रब करेंगे यहाँ पर 6 ज़रब 8 -10 ज़रब 3, 6 × 8 = 48, माइनस माइनस प्लस 10 × 3 = 30, 48 + 30 कितना आएगा 78 आएगा।
अब इसके बाद में एक्स और वाई मालूम करने के लिए एक्स बराबर डी एक्स बटे डी और वाई बराबर डी वाई बटे डी लिखेंगे। हम कीमतें रखेंगे वहाँ पर। डी एक्स की कीमत -26, डी की कीमत 39, यानी -26 बटे 39 कट करेंगे यहाँ पे 13 से 13 दूनी 26, 13 तिया 39, इसलिए जवाब आएगा वहाँ पर -2 बटे 3। इसी तरह y बराबर डी वाई बटे डी है। डी वाई की कीमत 78, डी की कीमत 39 रखेंगे। 39 एक 39, 39 दूनी 78 डायरेक्टली कट होंगे वो, इसलिए यहाँ पे 2 बटे 1, यानी सिर्फ जवाब क्या आएगा 2 आएगा। इसलिए हम यहाँ पे जवाब लिखेंगे मसावातों का हल x, y बराबर -2 बटे 3, 2 है। या इसका जवाब इस तरह भी लिख सकते हैं हम, x बराबर -2 बटे 3, y बराबर 2 है। इसी तरह दूसरा जो सवाल है उसके अंदर मसावातें दी हुई है 4m - 2n बराबर -4, 4n + 3n - 16। तो यहाँ पर मुरब्बा कालिब डी बराबर m और n के ज़रिए लिख लेंगे हम यहाँ पे 4, 4 -2 3, तीसरी ज़रब करेंगे 4 ज़रब 3 -2 ज़रब 4, 4 3 12 प्लस 2 चौक 8, 12 + 8 20 हो जाएगा। इसी तरह डी एम लिखने के लिए जो पहले जो मुस्तकिल अदद बचे हुए थे वो लिखेंगे हम -4 और 16। फिर उसके बाद में डिलीट m, यानी m नहीं लिखना है हमें, सिर्फ n के ज़रिए लिखेंगे -2 3, तीसरी ज़रब करेंगे -4 ज़रब 3 -2 ज़रब 16। तो यहाँ पर नीचे के स्टेप पे आएगा -4 तिया 12 माइनस प्लस 16 दूनी 32, अलामत अलग अलग है, तफरीक करेंगे 32 में से 12 गए 20 बचेंगे। इसी तरह डी एन लिखने के लिए जो मुरब्बा कालिब लिखेंगे हम उसके अंदर डिलीट एन, यानी एन नहीं लिखना है, एन के ज़रिए नहीं लिखना है, सिर्फ एम के ज़रिए लिखना है, इसलिए 4 4 और मुस्तकिल अदद -4 16। तीसरी ज़रब करेंगे यहाँ पर 4 ज़रब 16 -4 ज़रब 4, 16 चौक 64 माइनस प्लस 4 चौक 16, 64 + 16 यानी कितना आएगा 80 आएगा। इसलिए m बराबर डी एम बटे डी बराबर डी एम कितना है 20, डी कितना है 20, इसलिए 20 बटे 20 कट करेंगे तो एक जवाब आएगा। इसी तरह n बराबर डी एन बटे डी बराबर 80 बटे 20 कट करेंगे 0 0 2 1 2 2 चौक 8, यानी कितना जवाब आएगा 4। इसलिए हम जवाब लिखेंगे मसावातों का हल m, n बराबर 1, 4। इसी तरह तीसरा सवाल है उसके अंदर मसावातें दी हुई है 3x से -2y बराबर 5 बटे 2, 1 बटे 3x प्लस 3y बराबर -4 बटे 3। तो जो पहली मसावात है बटे में 2 दिख रहा, इसलिए यहाँ पर 2 से ज़रब करके लिखेंगे तो मसावात हो जाएंगी 3 दूनी 6x -4 2 दूनी 4y बराबर 5, बटे में 2 कट हो जाएगा। इसी तरह दूसरी मसावात को 3 से ज़रब करके लिखेंगे हम, तो ज़रब में 3 और बटे में 3 कट हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, x प्लस 3 तिया 9y बराबर, यहाँ भी 3 कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -4। इसलिए यहाँ पर मुरब्बा कालिब d बराबर 6 1 -4 9, तीसरी ज़रब करेंगे हम यहाँ पर 6 ज़रब 9 -4 ज़रब 1, 6 नाम 54 माइनस प्लस 4 1 4, 54 + 4 58। इसी तरह dx लिखने के लिए याद रखना है हमें, पहले मुस्तकिल अदद वो लिखेंगे हम 5 - 4, उसके बाद में डिलीट x, यानी सिर्फ y के ज़रिए लिखेंगे -4 9, तीसरी ज़रब करेंगे 5 ज़रब 9 -4 ज़रब -4, 5 नाम 45 माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16, 45 - 16 यानी 29 आएगा। dy लिखना है हमें, यानी y के ज़रिए नहीं लिखना है, इसलिए 6 1 5 -4, या तीसरी ज़रब करेंगे 6 -4 -5 ज़रब 1, 6 प्लस माइनस 6 चौक 24 -5 1 5, 24 -24 -5 -29। अब यहाँ पर x और y मालूम करने के लिए x बराबर dx बटे d बराबर 29 बटे 58, 29 1 29, 29 दूनी 58 कट होगा बराबर 1 बटे 2। इसी तरह y बराबर dy बटे d बराबर -29 बटे 58 कट होगा, 29 1 29, 29 दूनी 58, यानी क्या बचेगा वहाँ पर -1 बटे 2। इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे मसावातों का हल x बराबर 1 बटे 2, y बराबर -1 बटे 2 है। इसी तरह चौथा जो सवाल है 7x प्लस 3y बराबर 15 और 12y - 5x बराबर 39। तो यहाँ पर पहली जो मसावात है वो x और y उसके अंदर तरतीब में है, 7x प्लस 3y बराबर 15। दूसरी मसावात के अंदर x वाला जो अदद है उसको पहले लिखेंगे हम -5x प्लस 12y बराबर 39। उसके बाद में मुरब्बा कालिब dx और dy लिख लेंगे। उसके बाद में उनकी कीमतें मालूम करेंगे। यहाँ पर d के अंदर
एक्स और वाई के ज़रीब लिखते सिर्फ हम, इसलिए 7 माइनस 5 3 12। तीसरा ज़रब करेंगे 7 ज़रब 12 माइनस 3 ज़रब माइनस 5, 12 7 84, माइनस माइनस प्लस 3 5 15, दोनों की जमा करेंगे तो 99 जवाब आएगा। इसी तरह डी एक्स के अंदर पहले मुस्तकिल अदद लिखते हैं 15 39, उसके बाद में सिर्फ वाई के ज़रीब लिखते हैं 3 12। तीसरी ज़रब करेंगे 15 ज़रब 12 माइनस 3 ज़रब 39 बराबर आएगा 15 और 12 का ज़रब 180 माइनस 39 और 3 का ज़रब 117। यहाँ पे अलामत अलग अलग तफरीक करेंगे, 180 माइनस 117 यानी 63 बचेंगे। इसी तरह डी वाई लिखते वक्त वाई के ज़रीब नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ एक्स के ज़रीब और मुस्तकिल अदद, इसलिए 7 माइनस 5 15 39। तीसरी ज़रब करेंगे 7 ज़रब 39 माइनस 15 ज़रब माइनस 5, तो 39 और 7 का ज़रब आएगा 273, माइनस माइनस प्लस 15 5 75, दोनों की जमा करेंगे तो 348 आएगा। इसलिए यहाँ पर डी एक्स बटे डी यानी 63 बटे 99 कट करेंगे हम तो 7 बटे 11 आएगा। इसी तरह y बराबर डी वाई बटे डी बराबर कीमतें रखेंगे 348 बटे 99 कट करेंगे यहाँ पर तो 3 से कट करेंगे 3 तिया 9 3 तिया 9। इसी तरह यहाँ पर ऊपर आएगा 3 का 3 1 बचा 3 छके 18 यानी 116 बटे 33 जवाब आएगा। इसलिए हम जवाब लिखेंगे मसावातों का हल x बराबर 7 बटे 11 y बराबर 116 बटे 33 है। इसी तरह पाँचवा जो सवाल है उसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर 3 मसावातें दी हुई हैं, तो पहले 2 निस्बतें लेना है हमको, x प्लस वाई माइनस 8 बटे 2 बराबर 3x माइनस वाई बटे 4, और इनका तीसरा ज़रब करना है। यानी जो पहली निस्बत है और आखिरी निस्बत है वो 2 निस्बतें ली हमने और उसके अंदर तीसरा ज़रब करें तो यहाँ पे 2 से 2 ज़रब 3x माइनस वाई बराबर 4 ज़रब x प्लस वाई माइनस 8, कॉस के बाहर 2 लिखेला इसलिए 2 ज़रब करेंगे 2 तिया 6x माइनस 2y बराबर 4x प्लस 4y माइनस 4 8 32, इसलिए 6x माइनस 2y, 4x को इधर लिखेंगे तो माइनस 4x, 4y को इधर लिखेंगे तो माइनस 4y बराबर माइनस 32, इसलिए 6x माइनस 4x बराबर 2x आएगा और माइनस 2y माइनस 4y माइनस 6y आएगा बराबर माइनस 32। अब यहाँ पर 2 से तकसीम करेंगे हम तो x माइनस 3y बराबर माइनस 16, ये मसाला नंबर 1 हासिल होगी। इसी तरह दूसरी और तीसरी निस्बत लेंगे हम, x प्लस 2y माइनस 14 बटे 3 बराबर 3x माइनस वाई बटे 4, यहाँ पे तीसरी ज़रब करेंगे हम तो 3 कॉस में 3x माइनस वाई बराबर 4 कॉस में x प्लस 2y माइनस 14, 3 से कॉस को ज़रब करेंगे 3 तिया 9x माइनस 3y बराबर इधर 4 से कॉस को ज़रब करेंगे तो 4x प्लस 4 दूनी 8y माइनस 14 चौक 56, इसलिए नीचे के स्टेप में x और y वाले अदद जो है बराबर की एक तरफ लिखेंगे हम 9x माइनस 3y, 4x को किधर लिखेंगे तो माइनस 4x, 8y को बराबर की इधर लिखेंगे तो माइनस 8y बराबर माइनस 56, 9x माइनस 4x नीचे बचेगा 5x, इसी तरह माइनस 3y माइनस 8y माइनस 11y हो जाएंगे बराबर माइनस 56। मसावत 1 और 2 हमको मिल गई, उसको हम नीचे लिखेंगे मसावत 1 और 2, और इसको जो तुम ग्रामर के उसूल से हल करेंगे हम, इसलिए डी के अंदर x और y के ज़रीब लिखेंगे 1 5 माइनस 3 11, तीसरी ज़रब करेंगे वहाँ पर 1 ज़रब माइनस 11 माइनस माइनस 3 ज़रब 5, तो 11 ज़रब 1 11 1 11 प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 11, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 और 5 15, अलामतें अलग अलग है, 15 में से 11 माइनस करें तो 4 बचेगा। इसी तरह डी एक्स लिखने के लिए पहले जो मुस्तकिल अदद है बराबर की दूसरी तरफ वाला वो लिख लेंगे हम 16 माइनस 56, उसके बाद में y के ज़रीब ना लिखते हुए x के ज़रीब ना लिखते हुए y के ज़रीब लिखेंगे माइनस 3 माइनस 11, इसलिए तीसरी ज़रब करेंगे अब माइनस 16 ज़रब माइनस 11 माइनस माइनस 3 ज़रब माइनस 56 बराबर 176, माइनस माइनस प्लस 16 और 11 का ज़रब करेंगे तो 176, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 168, 176 माइनस 168, अलामतें अलग अलग है, तफरीक करेंगे तो 8 बचेगा। इसी तरह डी वाई मालूम करने के लिए हम y के ज़रीब ना लिखते हुए सिर्फ x के ज़रीब और मुस्तकिल अदद लिखेंगे, इसलिए 1 5 माइनस 16 और 56, तीसरी ज़रब करेंगे यहाँ पर 1 ज़रब माइनस 56 माइनस माइनस 16 ज़रब 5 बराबर माइनस 56 ज़रब 1 माइनस 56 आएगा, माइनस माइनस प्लस 16 पंचे 80, अलामत अलग अलग तफरीक करेंगे, 80 में 56 माइनस करें तो 24 बचा, इसलिए नीचे लिखेंगे हम x बराबर डी एक्स बटे डी बराबर 8 बटे 4, कट करेंगे 4 का 4 4 दूनी 8 बराबर 2 आएगा। इसी तरह y बराबर डी वाई बटे डी बराबर 24 बटे 4, 4 का 4 4 6 24 कट होगा, इसलिए y बराबर 6 आएगा।
इसलिए हम जवाब लिखेंगे मसावातों का हल x बराबर 2 y बराबर 6 है। इस तरह जो है तो ग्रामर के तरीके से हम मसावातों को हल करेंगे। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।